बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सियापति रामचंद्र की जय। प्रश्न यह है मेरे भाइयों, आप लोगों से निवेदन यह है मेरे भाइयों कि यदा कदा हम समाज में देखते हैं कि शिकायतों के बोरे बंडल के बंडल भरे जाते हैं और एक दूसरे पे फेंके जाते हैं। शिकायतों से भरा एक जगत है, शिकायतों से भरा एक जगत है और इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान ही शिकायतों से भरा हुआ है। शिकायतों से भरा हुआ हर इंसान है। अब शिकायतें कई प्रकार की हैं। कांग्रेस वाले बीजेपी की शिकायत करते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस की शिकायत करते हैं। जनसाधारण जो है वो जिस भी सरकार में रहेगा उस सरकार की शिकायत करेगा, जिस भी सरकार की शिकायत करेगा। जहां तक संभव है कई विद्यार्थी अपने कॉलेज की या वहां की व्यवस्था की या प्रिंसिपल की शिकायत करते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी उपरस्थ कर्मचारियों की निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं डिपार्टमेंट की। ये शिकायतों का घर की गृहिणी महिलाएं पति की शिकायत करती, पति से भी ज्यादा सास ससुर की शिकायतें करती हैं। आजकल के नए जवान संतानें माँ बाप की शिकायतें करते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या। अधिकांश लोग गांधी जी की शिकायतें किया करते हैं कि गांधी जी अगर नहीं होते तो उन्होंने ये देश का ऐसा नहीं होता, नेहरू जी ना होते तो देश का ऐसा ना होता, हिंदू मुसलमान नहीं होता, पाकिस्तान नहीं होता। ये शिकायतें सुनो आप, इस जगत में कितने प्रकार की शिकायतों से भरा हुआ ये देश और ये जगत है। छोटी मोटी शिकायतें तो गई कि महंगाई बढ़ रही है, तेल का नुकसान, प्याज कितना महंगा हो रहा है वहां चल करके आलू टमाटर के भाव क्या बढ़ रहे हैं आटा दाल चावल के भाव क्या बढ़ रहे हैं ये शिकायतें। और फिर शिकायतें ये कि ठंडी, ओह कितनी ठंडी, ओह कितनी गर्मी, ओह यहाँ कितनी बरसात आई तो बरसात की शिकायत, गर्मी आई तो गर्मी की शिकायत, ठंडी आई तो ठंडी की शिकायत। वैसे बड़े आदमी और वीर आदमी शिकायत करना स्त्रियों का नेचर होता है, कमजोर कायरों का नेचर होता है। कमजोर और कायर ज्यादा शिकायत करते हैं और वीर पुरुष शिकायतें भौंका नहीं करते, वो शिकायत को हटाने की कोशिश करते हैं। तो शिकायत को हटाने के लिए आपको या तो शिकायत का विषय को दूर करना पड़ेगा या जो है कि अपने मन मस्तिष्क या जो शिकायत को ग्रहण कर रहा है उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन बहुत कठिन काम होते हुए भी वह करना पड़ता है। अब इसी तरह से आजकल एक युग में ये देखा जा रहा है कि कुछ हमारे भाई लोग जो मतलब शायद कास्ट वाइज, तो अब कास्ट वाइज में 4 कास्ट हैं, आपको 4 कास्टों में से एक ने एक कास्ट में पैदा हुए हो आप, या तो आप ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो या वैश्य हो, 4 कास्ट में से पैदा हुए हो। तो देखा ये जा रहा है कि एक कास्ट जो है वो निम्न कास्ट जो है वो उच्च कास्ट वालों की बहुत भयंकर शिकायत कर रही है। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि उच्च कास्ट वाले उनकी शिकायत नहीं करते हैं, उच्च क्लास वाले भी उनकी शिकायत कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिमों की शिकायत कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदुओं की शिकायतें कर रहे हैं और उच्च क्लास वाले भी नीचे वालों की शिकायत कर रहे हैं और नीचे वाले भी
ऊपर वालों की शिकायतें कर रहे हैं। वर्तमान में जो बहुत जोर तूल पकड़ रहा है वो यह है कि एक जो अपने आप को हरिजन तबका मानते हैं या जो नीचे वाले तबका मानते हैं, उनका बहुत भयंकर आक्रोश और रोष ये उच्च क्लासों पर है कि हमारे को जो भी कुछ बिगाड़ हुआ या हमारा जो भी कुछ विध्वंस हुआ या जो हमारी जो भी कुछ कमियां या विनाश या क्षति या हमारे, ये संपूर्ण उच्च क्लास वाले जिम्मेदार हैं। ठीक इसी तरह से जो संतान अपने माँ बाप को दोष देती है कि हम पढ़ लिख नहीं पाए या बड़े नहीं बन पाए तुम्हारे कारण से। अब मेरा यही निवेदन है कि चिंता मत करो, आज आप छोटे हो तो दे लो गाली, पर यह मत भूलो कि एक न एक दिन आप भी बड़े बनने वाले हो। ये मत भूलो कि एक न एक दिन आप भी बड़े बनने वाले हो, गालियां खाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी भी गलतियां ऐसी गिनी जा रही हैं, और ये तो भूलो ही मत कि तुम कभी छोटे नहीं हुए। जो इंसान जन्म ले रहा है इस धरती पर, उसमें ये तीन चीजें तो बिल्कुल, अवस्थाएं तो बिल्कुल हैं। छोटा भी होता है, फिर मध्य में होता है, फिर बड़ा भी होता है। ये तीनों बातें आप में जुड़ी हुई हैं। तो जब तक आप छोटे हैं, आप उच्च लोगों की शिकायतें करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन मध्य में जाकर के आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपको दोनों पक्ष देखना पड़ता है, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी। और जैसे ही आप बड़े बने, आपको गालियां सुनने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आपने जिंदगी भर जो ट्रेडिशन सिखाया है वही आपको सुनना पड़ेगा। छोटों से आपको अब गाली खानी पड़ेगी, क्योंकि आपने यही शिक्षा उनको दी है। तो ये है। रहा सवाल है कि शिकायत करना, दोष निकालना, सबसे इजी काम दुनिया में जो है, जो क्रिटिसाइजर जो होते हैं, निंदा करने वाले और निंदा सुनने वाले, ये दोनों बड़ी रसिकता की चीज होती है। आप किसी की भी निंदा करो, बहू किसी सास की निंदा करे, कोई भी किसी की निंदा करे, उसमें बड़ा रस आता है, कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी। बड़ा कान लगा करके लोग सुनते हैं, और घंटों घंटों उसमें और मल्टीप्लाई नमक, तेल, मिर्ची और का मसाला और डाल करके उसको सुनने में चटकारे ले करके खाते और सुनते हैं। तो निंदा कर करके खाते और चटकारे लेते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बड़ापन भी आना है जब उसे गाली खाना है, और छोटापन भी आना है जब कि वह दूसरों को गाली देगा। तो जो ट्रेडिशन, जो संप्रदाय, जो प्रथा आप सिखाएंगे, वही अब आप ब्राह्मणों को जो गाली दे रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बिगाड़ा, तो ये है। तो आप क्या कर रहे हैं कि ये शंकर जी बेकार है, ये भांग पीता है, धतूरा खाता है, ये राम तो है ही नहीं, ये कृष्ण, ये तो सब ढकोसला है, ये श्राद्ध, ये तो ढकोसला है, पूजा पाठ पद्धति, तर्पण, ये सब तो पंडितों का ढकोसला है। तो ये बात ये है, क्योंकि आप गाली ही दे सकते हैं। क्योंकि किसी की कमी ढूंढना बहुत इजी है। ये दिल्ली है, ये ऋषिकेश है, ये बस है, ये तारा, ये संसार है। कमियां आप एक खाता रजिस्टर लो, कमियां ढूंढ करके आप सुबह से शाम तक 1000 कमियां ढूंढ के बता दोगे। किसी माई के लाल में दम हो तो एक झाड़ लगा के बताए, एक गाय को बना के बताए, एक बच्चे को इंसान बना के बताए, एक क्रिएट करके बताए, एक मंदिर बना के बताए, एक मंदिर में एक सिस्टम बना के बताए। बनाना उसकी बस की बात नहीं है, इसलिए वह कायर की तरह भौंक सकता है और गलतियां निकाल सकता है। गलतियां निकालना स्त्रियों का काम है, कायरों का काम है। गलतियां निकाल करके जो है वो अपने मन को संतुष्ट करते, पर वे कभी किसी बात का निर्माण नहीं कर सकते और सृजन नहीं कर सकते। तो अच्छा है, ठीक है। आज आप ये मान रहे हैं कि आप छोटे हैं, तो इसलिए आप बड़ों को गाली दे रहे हैं, और दीजिए। जिनको आप बड़ा मानते हैं उनको आप गाली दीजिए, परंतु ये मत भूलिए कि आप जहां पर हैं, आप स्वयं में कहीं न कहीं छोटे या बड़े हैं। अगर आप, मैंने तो चाहे ब्राह्मण, ये बनिया लोगों में तक देखा कि बनिया लोगों में भी
एक टाइप के बनिया नहीं होते, उनमें भी 4 5 6 कई प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। कोई श्रेष्ठ बनिया, कोई उनसे नीचे बनिया, कोई उनसे नीचे बनिया, कोई उनसे नीचे बनिया। क्षत्रियों में मैंने देखा कि अब बोले हम उन क्षत्रियों में हम विवाह नहीं करते क्योंकि हम बड़े क्षत्रिय। उन क्षत्रियों में क्वालिटी है, क्षत्रियों में उच्च नीचे मध्यम और कनिष्ठ ऐसी क्वालिटियां हैं। ब्राह्मणों में खुद कई जातियां हैं। हम वहां के ब्राह्मण हैं, हम सरयू पारी ब्राह्मण हैं, हम आदिवासी ब्राह्मण हैं, हम ये। हरिजनों में मैंने स्पष्ट रूप से खूब देखा। हरिजन, उनमें एक हरिजन थे, वो कथा और पूजा इत्यादि करते थे इन लोगों की, तो निस्संदेह वो हरिजनों का ब्राह्मण था, हरिजनों के ही ब्राह्मण थे वो। और बाकी कुछ हरिजन जो गाय का चमड़ा मांस वगैरह नहीं लाते, वो उनसे नीचे हैं। फिर उनसे नीचे वो कि जो गाय का चमड़ा वमड़ा लाते हैं वो, फिर उनसे नीचे वो जो सड़ा हुआ मांस वगैरह खा लेते हैं, उस कैटेगरीज तो वहां भी हैं। तो वो व्यक्ति जाति से मुक्त तो नहीं है, जातियों से मुक्त नहीं है। और तो निस्संदेह आप जहां भी हैं वहां बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। तो बिल्कुल आप अगर बड़े हैं तो छोटों की गाली खाने के लिए तैयार रहिए, और छोटे हैं तो जैसा आप कर ही रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बड़ों को गाली देते रहिए, और अपने बड़ेपन जब बनो तो गाली खाने के इंतजार में बढ़ते रहो आगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।